नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग लेते हैं नेक्स्ट ट्राइंगल्स में, नेक्स्ट हम लोग लेते हैं पार्ट। ओके, चलिए देखिए ये क्वेश्चन देखिए बच्चों, फिफ्थ पार्ट, फिफ्थ क्वेश्चन। ओके, लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 4 तक डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। ओके, देखिए क्या बोलता है आपसे। कह रहा है लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। बात समझिएगा बच्चों, देखिए एंगल ए पता है कौन सा, ये वाला जो पूरा एंगल है ना, इसको लाइन एल क्या करती है, बाइसेक्ट करती है। मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, यानी कि एंगल क्यू ए बी इज इक्वल्स टू एंगल पी ए बी। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, क्योंकि लाइन एल क्या करती है, एंगल ए को बाइसेक्ट करती है। ओके, नाउ कह रहा है शो दैट ट्राइंगल एपीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू एक्यूबी। ट्राइंगल एपीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एक्यूबी। ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ऐसा हमें शो करना है। बहुत इजी, कुछ नहीं करना है, चेक कर लो भाई। ये एंगल यहां से 90 है और ये वाला एंगल देखो यहां से 90, तो इस ट्रायंगल में ये वाला 90 90 के इक्वल, फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। तो एंगल एंगल और ये वाली साइड कॉमन, एंगल एंगल और ये वाली साइड कॉमन। ठीक, तो इस चीज को हम लोग कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए क्यू बी। ओके, सो इन ट्राइंगल ए क्यू बी एंड ट्राइंगल in triangle AQB and triangle APB। APB करेक्ट, ध्यान से चेक करिए जरा। देखिए सबसे पहले हमने ये वाला एंगल लिया, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल है 90 90। तो एंगल AQB इज इक्वल टू एंगल APB। है ना, रीजन क्या है, ईच 90, दोनों ही क्या है 90। ओके, नाउ उसके बाद ये वाला एंगल इसके इक्वल है, यानी कि एंगल QAB इज इक्वल टू PAB। एंगल QAB इज इक्वल्स टू एंगल PAB। रीजन इज व्हाट, रीजन क्या है बताइए, रीजन क्या है, रीजन इज L इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। लाइन L इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A। करेक्ट, बस यहां से देखो AB की लेंथ AB के इक्वल है, दोनों ही ट्रायंगल में AB कॉमन है। AB इज इक्वल्स टू AB कॉमन। अब बताइए कौन सा क्राइटेरिया लग गया, चेक कर लो। एंगल एंगल और ये वाली साइड, यहां से एंगल एंगल ये वाली साइड, बस। तो बाय एंगल एंगल साइड क्या हो जाएगा भाई, ट्राइंगल ए क्यू बी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल एपीबी। यही बात पूछी थी, एपीबी इज कॉन्ग्रेंट टू एक्यूबी, फर्स्ट पार्ट डन। भाई एपीबी इज कॉन्ग्रेंट टू एक्यूबी बोलो, चाहे एक्यूबी इज कॉन्ग्रेंट टू एपीबी बोलो, बात सेम है। अब ध्यान से चेक करो, बीपी इज इक्वल टू बीक्यू। अब वो क्या कहना चाहता है, नेक्स्ट क्या प्रूफ करना चाहता है, बीपी, ये बीपी इज इक्वल टू बीक्यू, यानी कि या तो एग्जाम में ऐसे पूछेगा प्रूफ दैट बीपी इज इक्वल टू बीक्यू, या आपसे क्या प्रूफ पूछेगा कि बी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। ये देखिए बहुत अच्छी बात बोली हुई है, ध्यान से सुनिए भाई। या तो आपको ये बात बोलेगा बीपी इज इक्वल टू बी क्यू, और का मतलब या तो आपसे बोलेगा बी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द आर्म्स ऑफ एंगल ए। ठीक, ये एंगल ए के आर्म्स कौन कौन से चेक कर लो भाई। इस एंगल ए को बनाने वाला आर्म एक तो ये रहा, है ना, और दूसरा आर्म आपका ये वाला रहा। तो बी जो है वो इक्वल डिस्टेंस पे ये वाली आर्म से, यानी कि बी क्यू डिस्टेंस, और ये वाली आर्म से यानी कि बीपी डिस्टेंस आपस में इक्वल है। तो ये कैसे इक्वल करोगे बताओ, दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो क्या लग जाएगी बताइए, बाय सीपीसीटी। अब आप देख सकते हो बच्चों, बाय सीपीसीटी से पीबी का लेंथ किसके इक्वल हो जाएगा, क्यूबी के इक्वल।
और इधर से अगर आप इसको फ्लिप करोगे, क्यूबी को अगर आप बीक्यू लिखोगे तो ये भी फ्लिप हो जाएगा, पीबी को आप बीपी लिख सकते हो। ये लो, हेंस प्रूफ्ड, बीपी इज इक्वल्स टू बीक्यू, बीपी इज इक्वल्स टू बीक्यू। चेक कर लीजिए, इसको कर लीजिए फटाफट साइड में बुक में कहीं पर, कोई डाउट हो तो मेरे को बताइए। ओके, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कर लीजिए इसको, डन। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 जो है ये एक अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कहता है बच्चों, कह रहा है इन द गिवन फिगर AC इज इक्वल्स टू AE। ओके, AC इज इक्वल्स टू AE, तुरंत ध्यान से चेक करो AC कहां मिल रहा है और AE कहां मिल रहा है। ठीक, ये देखिए ये AC है और ये AE है, करेक्ट। AC इज इक्वल्स टू AE, और क्या बोल रहे हैं, AB इज इक्वल्स टू AD। AB is equals to what? AD. Correct? Okay, now. And angle BAD is equals to EAC. ये जो एंगल है BAD और एंगल EAC, EAC ये आपस में इक्वल है। ये बीच वाला एंगल बच गया है, ध्यान देना जरा, ये बच चुका है, बच गया है, इसकी बात नहीं कर रहा है, बस इतना एंगल इसके इक्वल है। ठीक, ओके। तो हमें क्या प्रूफ करना है, BC इज इक्वल्स टू DE। अब ध्यान सुनो मेरी बात, अगर आपको ये BC का लेंथ किसके इक्वल लेके आना है, DE के इक्वल लेके आना है। ओके, ध्यान दीजिएगा जरा, ये BC का लेंथ किसके इक्वल लेके आना है, DE के इक्वल लेके आना है। दिस BC इज इक्वल्स टू DE अगर लेके आना है तो उसके लिए आपको दो ट्रायंगल उठाने पड़ेंगे। कौन कौन सा, ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल ADE। ठीक, ध्यान से सुनना, कौन कौन से ट्रायंगल, एक तो आप ये वाला ट्रायंगल देखो, ये वाला ABC, ठीक दिख रहा है। और दूसरा आप ट्रायंगल देखो कौन सा, ABC और ADE। सॉरी, ABC को देखो, ADE को देखो, इनको हम कॉन्ग्रुएंट करने की कोशिश करो। और करस्पॉन्डेंसी की बात जो है वो आप कहां से चेक कर सकते हो, यहां दिया हुआ है देखो, A करस्पॉन्ड A के हो जाएगा, यहां से आप चीटिंग कर सकते हो, A करस्पॉन्ड A, C करस्पॉन्ड E। बात समझ रहे हो, ABC का जो C है वो ADE के E के करस्पॉन्ड है, और B करस्पॉन्ड टू D, B करस्पॉन्ड टू ABC का जो पॉइंट B है वो ADE के D के करस्पॉन्ड है, तो B करस्पॉन्ड टू क्या हो जाएगा, D। ओके, नाउ अब आप थोड़ा ध्यान दो, बहुत ध्यान से फिगर में चेक करना। भाई बात बताओ, ये बात बताओ, ये वाला जो साइड है कौन सा वाला, AB वाला, ये किसके इक्वल है बताओ भाई, ट्रायंगल ABC में AB वाला ट्रायंगल ADA के AD वाले के इक्वल है। ओके, तो एक एक तो साइड इक्वल हो गए। अगर आप ये वाला एंगल पूरा इसके इक्वल दिखा दो तो क्या मिलेगा, यहां से ये देखो साइड मिलेगा, फिर एंगल मिलेगा, और फिर ABC में ये वाला साइड जो है वो ADE के ये वाले साइड के इक्वल, मतलब समझो यहाँ साइड मिलेगा, फिर ये एंगल मिलेगा, और फिर ये साइड, और दूसरे ट्रायंगल में ये वाला साइड मिलेगा, फिर ये एंगल मिलेगा, और फिर ये वाला साइड। जरा नजरें ठीक से रखिएगा क्या करने जा रहा हूं मैं। देखिए ध्यान से सुनना, वेरी इंपॉर्टेंट। गिवन क्या है क्वेश्चन में, BAD, एंगल BAD इज इक्वल्स टू, BAD कहां है जाके चेक करो, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ध्यान से करना। ये देखिए ये एंगल BAD है, ठीक, इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, EAC, EAC, ये रहा EAC, सही है। सो BAD इज इक्वल्स टू एंगल EAC। ओके, ये दिया हुआ। अब मुझे जरा बताओ, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना,
ये वाला जो एंगल दिख रहा है बीच में तुम्हें इतना, इसका नाम क्या है? DAC। अगर हम बोथ साइड DAC ऐड कर दें इसमें, एडिंग एंगल DAC बोथ साइड, भाई किसी भी इक्वेशन में बोथ साइड अगर आप सेम क्वांटिटी ऐड कर दोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एडिंग एंगल DAC बोथ साइड, तो क्या था? BAD इज इक्वल्स टू एंगल EAC था। तो हमने क्या किया, ध्यान सुनिए, हमने बोथ साइड DAC को ऐड किया, इधर भी लेफ्ट में भी। ऐसा क्यों किया अभी पता चल जाएगा, और इधर भी। आप बोथ साइड सेम एंगल को ऐड कर सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है ना। अब ध्यान से सुनो और फिगर को देखो, एक बार बताओ, BAD में DAC अगर ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा? चेक करो यहां से, ये देखिए BAD में इस एंगल में अगर हमने क्या ऐड कर दिया? DAC, तो ये पूरा एंगल मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा बताओ? चेक कर लो ना भाई। BAD इतने में अगर आपने ये रेड वाला यहां पर जो दिखाया है ये अगर ऐड कर दिया है ना, तो क्या मिल जाएगा? BAC मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा बताइए? तो इन दोनों का सम कितना आ जाएगा? एंगल BAC इज इक्वल्स टू EAC में DAC अगर ऐड कर दोगे, EAC में ये देखिए, ये EAC ये वाले एंगल में अगर आप ये वाला एंगल ऐड कर दोगे, कौन सा वाला? ये रेड वाला, तो आपको ये वाला एंगल मिल जाएगा। ठीक, और ये वाले का नाम क्या होना चाहिए? यहां से करस्पॉन्डेंसी चेक कर लो, BAC लिखा है, BAC, तो इसका नाम होना चाहिए DAE। DAE, तो इन दोनों का सम क्या बन गया? एंगल DAE, और इसको बना लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक, बस अब उठाकर दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दीजिए। कौन कौन सा ट्रायंगल? ट्रायंगल BAC, यहां से देख लो करस्पॉन्डेंसी BAC। सो इन ट्रायंगल BAC एंड ट्रायंगल, यहां से लिया BAC तो यहां से लेंगे DAE। BAC और DAE में, BAC एंड ट्रायंगल DAE में, इन दोनों ट्रायंगल में ध्यान से चेक करो भाई। BAC में जो AB का लेंथ है वो किसके इक्वल है? AB का लेंथ AD के इक्वल है। ठीक, साइड मिल गया, ध्यान से चेक कर लेना। ये वाला साइड यहां से मिला AB, तो दूसरे ट्रायंगल में क्या मिला? दूसरे ट्रायंगल को मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूं, सॉरी, दूसरे ट्रायंगल में क्या मिला? AD मिला, AB AD के इक्वल है। उसके बाद ये साइड हो गई, मैं साइड एंगल साइड लगाने जा रहा हूं। अब एंगल फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, एंगल BAC इज इक्वल्स टू एंगल DAE। यहां से देखो, ये जो पूरा एंगल है ये BAC है ना, और ये जो पूरा एंगल है ये एंगल क्या है? DAE, ये आपस में इक्वल है। एंड तीसरी बात, एक साइड मिल जाए, साइड कौन सा? ABC ट्रायंगल में देखो ब्लैक कलर से, ये वाला साइड AC, ये किसके इक्वल है? ये वाले ट्रायंगल में इस साइड के इक्वल है, चेक कर लो। अब ब्लैक वाला देख लो, साइड फिर एंगल फिर साइड, और फिर ब्लू वाला देख लो, साइड एंगल साइड। तो साइड एंगल साइड से दोनों ट्रायंगल क्या हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। और AC इज इक्वल्स टू दिया था AE के इक्वल, क्या लग गया? बाय साइड एंगल साइड ट्रायंगल BAC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल DAE, और ये दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हो गए तो बाय CPCT क्या हो जाएगा? चेक कर लो,
बीसी का लेंथ डीई के इक्वल हो जाएगा। यहां से चेक करो, बीसी अगर लिया आपने यहां से, तो यहां से डीई सीपीसीटी से बीसी का लेंथ किसके इक्वल हो गया, डीई के इक्वल हो गया। चेक कर लो, ये ट्राइंगल बीएसी ये रहा, इसका जो बीसी है वो ट्राइंगल डीएई के डीई के इक्वल हो जाएगा। चेक कर लो, कोई डाउट है तो बताइए। डन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन सिमिलर क्वेश्चन है, देखिए इस क्वेश्चन को देखिए बच्चों, क्या कहता है इस क्वेश्चन में आपसे, कह रहा है ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। ओके, ये देखिए ये ए बी आपका एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है भाई, ये ए बी आपका क्या है, लाइन सेगमेंट है। ओके, पी इज द मिड पॉइंट ऑफ एंड पी इज इट्स मिड पॉइंट, मतलब इसका मिड पॉइंट कौन है, पी। जरा ध्यान दीजिएगा, पी अगर ए बी का मिड पॉइंट है, इसका इसका क्या मतलब होता है, पी अगर ए बी का मिड पॉइंट है तो इस बात का क्या मतलब है, इस बात का मतलब है ए से पी तक का लेंथ और बी से पी तक का लेंथ आपस में क्या होगा, इक्वल होगा, है ना। यानी कि यहां से एक बात पता चल जा रही है और उसको हम नोट कर लेते हैं, क्या कि AP इज इक्वल्स टू व्हाट, BP। ओके, तो AP का लेंथ किसके इक्वल है, BP के इक्वल है, करेक्ट। नाउ अब उसने क्या बोला, कह रहा है कि D and E आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ AB सच दैट, अब बात ध्यान से जरा चेक करो, देखो AB के सेम साइड, सेम साइड का मतलब समझते हो, देखो जैसे कि ये AB है ना, इसके सेम साइड मतलब या तो ऊपर ऊपर ले लो या तो नीचे नीचे ले लो, बात समझ रहे हो, देखो ये ए बी है, इसके सेम साइड दो पॉइंट लिए उन्होंने, कौन से, डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी के सेम साइड, यानी कि डी और ई को या तो आप ए बी के ऊपर ऊपर ले लो और या तो आप नीचे नीचे ले लो। तो ऊपर ऊपर हम लेके काम कर रहे हैं, फिर इसको हम ज्वाइन करेंगे इस तरीके से, ऐसे करके कुछ होगा और यहाँ पी पॉइंट है, फिर ऐसे करके इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से फिगर आया, नीचे होता तो ऐसे करके इसको ज्वाइन करते, ए को डी से, ये ऐसे करके इसको करते और ऐसे करके, एक मिनट, नीचे होता तो ऐसे होता, ए को डी से ज्वाइन किया था, ए को डी से कर देते, यहां कहीं ई हो जाता, फिर डी को पी से किया था ऐसे, है ना, और बी को ई से किया है, ये ऐसे हो जाता, और ई को पी से किया है ऐसे, तो नीचे फिगर ऐसे बनता। अभी हम ऊपर वाला लेके चल रहे हैं, है ना, जैसा आपकी बुक में दिया हुआ है। नाउ सो डी एंड ई आर द पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी सच दैट एंगल बी ए डी इज इक्वल्स टू ए बी ई। ध्यान से जरा चेक करना, बी ए डी, बी ए डी कहाँ है, बी ए डी ये वाला जो एंगल है ये किसके इक्वल है, एंगल ए बी ई के, एंगल ए बी ई के, ठीक। और ई पी ए, एंगल ई पी ए ये वाला जो एंगल है ये एंगल डीपीबी के इक्वल है, डीपीबी के इक्वल है, इसके इक्वल है। दिख रहा है भाई एंगल कौन सा इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल और ये वाला इसके इक्वल, सही है। ओके, नाउ अब क्या कह रहा है, कह रहा है कि शो करो कि ट्राइंगल डीएपी इज कॉन्ग्रुएंट टू ईपी ईबीपी। हाँ भाई, डीएपी कहाँ है चेक करो, डीएपी कहाँ है, ठीक, इज कॉन्ग्रुएंट टू ईपीबी, ईपीबी है ना। ओके, नाउ अब मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ध्यान से समझिए, देखिए ध्यान से, अगर आप ये वाला ट्राइंगल पकड़ोगे, ये वाला, ठीक, तो इसमें आपको ये वाला एंगल मिलेगा, फिर ये पूरा एंगल मिलेगा
है ना, और बीच में ये साइड मिल जाएगी, यानी कि आपको मिलेगा एंगल एपी साइड और ये वाला एंगल, एंगल साइड एंगल। और सॉरी, जब आप दूसरा ट्रायंगल पकड़ोगे ये वाला, तो आपको इसमें क्या मिलेगा, ये वाला एंगल मिलेगा जो कि इसके इक्वल होगा, और एपी की लेंथ बीपी के इक्वल है, ये पहले ही बताया। तो एंगल और फिर ये वाली साइड मिलेगी, और फिर ये वाला पूरा एंगल मिलेगा। और ऐसा तब मिलेगा क्योंकि देखो जरा ध्यान से, इतना एंगल इसके इक्वल है, तो बीच वाला दोनों में ऐड करके हम क्या करेंगे, अगर इक्वल पार्ट ऐड करेंगे तो ये वाला एंगल हम इसके इक्वल दिखा सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, एंगल साइड एंगल यहां से भी और एंगल साइड एंगल यहां से भी, और दोनों ट्रायंगल हम कॉन्ग्रुएंट कर देंगे। ठीक, तो देखिए किस तरीके से इसको हैंडल करेंगे। सबसे पहले हमने लिखा अपनी कॉपी में, सबसे पहले तो आप इन दोनों एंगल को इक्वल दिखाओ। किसको किसको, इसको किसके इक्वल दिखाना है, इसके इक्वल। समझ रहे हो भाई, इस पूरे को इसके इक्वल। और ऐसा करने के लिए आपको एंगल कौन कौन से दिए, ए पी ई देख लो, या ई पी ए, एंगल ई पी ए इज इक्वल्स टू एंगल डी पी ए। देख लो भाई यहां से भी, ई पी ए इज इक्वल्स टू डी पी बी दिया हुआ है, और इसमें हम ये जो मिडिल में एंगल आ रहा है बीच में, इसको हम बोथ साइड ऐड कर देंगे, इतना पोर्शन ये वाला। अब इस वाले का नाम क्या है, एंगल ईपीडी। ठीक, तो एडिंग एंगल ईपीडी ऑन बोथ साइड, एडिंग एंगल ईपीडी बोथ साइड। बोथ साइड सेम एंगल ऐड करोगे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक, क्या हो जाएगा, एंगल ईपीए इज इक्वल्स टू एंगल डीपीबी, और हमने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड भी एंगल ई पी डी ऐड किया, और राइट हैंड साइड भी हमने एंगल ई पी डी ऐड किया। ठीक, अब आप चेक कर लो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, ईपी और ईपीडी, ई पी ए और ईपीडी मिलके ये वाला एंगल बना देंगे भाई, चेक कर लेना। ईपीए ये हो गया ईपीए, और इसमें ये वाला ऐड किया तो ये पूरा एंगल आ जाएगा, यानी कि एंगल एपीडी। तो ये दोनों ऐड होके हो जाएंगे एंगल एपीडी इज इक्वल्स टू डीपीबी, डीपीबी यानी कि ये वाला एंगल, और इसमें ऐड किया ईपीडी यानी कि ईपीडी ये बीच वाला एंगल, ये दोनों मिलके ये पूरा दे देगा यानी कि एंगल ईपीबी। और करस्पॉन्डेंसी में यहां से चेक कर रहा हूं, डी ई के करस्पॉन्ड है, डी अच्छा इसका नेमिंग कर लो, ई बी पी की जगह क्या कर लो आप, बीपीई, क्योंकि चेक कर लो डी किसके करस्पॉन्ड है, ई के, तो डी ई के करस्पॉन्ड, ए बी के करस्पॉन्ड, ए बी के करस्पॉन्ड, और पी बी के करस्पॉन्ड, पी डी ए पी। यहां कुछ गलती हुई क्या, डी करस्पॉन्ड है ई के, डी करस्पॉन्ड है ई के, सही है, ए करस्पॉन्ड है बी के, ए करस्पॉन्ड है बी के, सही है, और पी पी के करस्पॉन्ड है, सही तो है, पी पी के करस्पॉन्ड है, चेक कर लो बस। अब ये दोनों एंगल हमने इक्वल दिखा दिए, कौन से वाले, ये दोनों का मतलब
एपीडी ये वाला, और बीपीई, बीपीई यानी कि ये वाला। अब दो अलग अलग ट्रायंगल आपको साफ साफ दिखने चाहिए। एक तो ये ब्लैक कलर से देखा, और एक रेड कलर से मैं आपको दिखा रहा हूं। ये दो ट्रायंगल आपको साफ साफ दिखने चाहिए। तो ट्रायंगल एडीपी, या इसका नाम डीएपी रख दो, कोई दिक्कत नहीं। ट्रायंगल डीएपी, सो इन ट्रायंगल डीएपी एंड ट्रायंगल पार्ट वन कर रहे हैं ई बीपी। ये देखो डीएपी और ईबीपी में, हाँ भाई क्या लगाने जा रहे हैं, एंगल साइड एंगल। सो ध्यान दें, एंगल कौन सा, यहां से देखिए ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल दिया हुआ है, और इस एंगल का नाम क्वेश्चन में क्या दिया है, बी ए डी, बी ए डी है ना। तो एंगल बी ए डी, एक चीज और यहीं पे दिखा दे रहा हूं, एंगल बी ए डी किसके इक्वल है, एंगल ए बी ई के। अब बी ए डी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा, चेक कर लो, जितना एंगल बी ए डी है उतना ही तो एंगल, ध्यान से चेक कर लेना, पी ए डी है। तो बी ए डी की जगह आप क्या लिख सकते हो, एंगल पी ए डी, और जितना एंगल ए बी ई है, जितना एंगल ए बी और ई है उतना ही तो एंगल पी बी ई है, उतना ही तो एंगल पी बी ई है। सही है, तो पी ए डी इज इक्वल्स टू पी बी ई, करेक्ट। सो एंगल पी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल पी बी ई, करेक्ट। ओके, तो एक एक एंगल इक्वल आ गया दोनों ट्रायंगल में, ये वाला और ये वाला। अब साइड पकड़ लो, यहां से एपी और रेड कलर के ट्रायंगल में यहां से बीपी। एपी बीपी के इक्वल है, मैंने आपको पहले ही बताया था, क्योंकि पी इज द मिड पॉइंट ऑफ एबी। और उसके बाद ब्लैक वाले ट्रायंगल में ये वाला एंगल यानी कि एंगल एपीडी हम पहले ही किसके इक्वल कर चुके हैं, यहां पे चेक कर लो, ब्लैक वाले को इस रेड वाले के इक्वल कर चुके हैं, यानी कि एंगल बीपीई के। अब आप चेक कर लो क्या बन गया, एंगल साइड एंगल, और यहां से भी एंगल साइड एंगल। सो बाय एंगल साइड एंगल, हाँ भाई क्या हो गया, ट्राइंगल डीएपी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल पीबीई। और जैसे ही दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, ठीक, एंगल साइड एंगल से जैसे ही दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गए, सीपीसीटी लग जाएगी। सो इसके बाद आप क्या करोगे, बाय सीपीसीटी क्या हो जाएगा, चेक कर लो, एडी का लेंथ, यहां से ए पकड़ा डी, एडी, ये एडी का लेंथ बीपी के इक्वल हो जाएगा, ठीक। ओहो, ट्राइंगल के नाम गलत कर दिए, डीएपी और ईबीपी, करस्पॉन्डेंसी का ध्यान रखना है। सो एडी का लेंथ बीई के इक्वल हो जाएगा सीपीसीटी से, एडी इज इक्वल्स टू क्या हो गया, बीई, हेंस प्रूव्ड। करिए इस सवाल को ध्यान से देखिए जरा, करिए, डन, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहता है आपसे, कह रहा है इन द राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी राइट एट सी। बात समझो, एबीसी राइट एंगल है, राइट एट सी मतलब ये वाला एंगल पूरा 90 है, एंगल ए सी बी पूरा 90 है, क्योंकि उसने बोला ना कि एबीसी, ये एबीसी जो है वो क्या है, राइट एट सी। कह रहा है एम इज द मिड पॉइंट ऑफ हाइपो ए बी। अब ध्यान से चेक करो,
ट्राइंगल ए बी सी में आपको पता है हाइपो कौन होता है? ए बी और सी, है ना? सी पे 90। हाइपोटेनस कौन होता है? 90 के अपोजिट वाला साइड क्या होता है? हाइपो होता है। तो ट्राइंगल एबीसी का हाइपो कौन है? ए बी। तो ए बी का मिड पॉइंट क्या देके रखा है? पढ़ लो भाई ध्यान से, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूस ए बी। तो 90 के अपोजिट साइड कौन सा है? ए बी, और इसका मिड पॉइंट कौन है? एम है। कहने का मतलब क्या है कि एम अगर मिड पॉइंट है ए बी का, तो ए एम का लेंथ बी एम के इक्वल है। सही है। ए एम का लेंथ किसके इक्वल है? बी एम के इक्वल है। सही है। ओके, ए एम का लेंथ किसके इक्वल है? बी एम के इक्वल है। सही है। नो, इसके बाद उसने क्या बोला? सी इज ज्वाइंट टू एम, है ना? ध्यान से जरा चेक करो। सी इज ज्वाइंट टू एम, सी को एम से क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। एंड प्रोड्यूस टू डी, सी को एम से ज्वाइन करके डी तक बढ़ा दिया। इस तरीके से बात समझो, सी को यहां एम तक ज्वाइन, एम से ज्वाइन किया, एम मिड पॉइंट ए बी का है, और सी एम को ऐसे प्रोड्यूस कर दिया कहां तक? पॉइंट डी तक। फिर क्या किया? डी को बी से ज्वाइन कर दिया, सच दैट डीएम इज इक्वल टू सीएम। और जब, देखो बात समझो आप, बात समझिएगा। देखिए, ये आपके पास एक ट्राइंगल है, फिगर बनाना आना चाहिए, बिकॉज फिगर क्या पता आपको एग्जाम में ना दे, है ना? ये देखिए, ए बी सी, राइट है कहां? सी पर। एम मिड पॉइंट है, सी एम को कहां तक प्रोड्यूस किया? पॉइंट डी तक, सच दैट एम इज द मिड पॉइंट ऑफ डी सी। चेक कर लो, क्योंकि सच दैट डीएम सीएम के इक्वल बता रहा है ना, डीएम का लेंथ सीएम के इक्वल है ना? मतलब कि एम मिड पॉइंट हो जाएगा डीसी का। पॉइंट डी इज ज्वाइन टू बी, डी को बी से ज्वाइन किया। अब हमें क्या प्रूव करना है? एएमसी इज कॉन्ग्रेंट टू बीएमडी। चेक कर लो, एएमसी, ये एएमसी इज कॉन्ग्रेंट टू बीएमडी, मतलब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट करने। बहुत आसान है, चेक कर लो। पार्ट 1, ट्राइंगल एएमसी और बीएमडी में। हाँ भाई, इन ट्राइंगल एएमसी एंड ट्राइंगल बीएमडी, जरा ध्यान देना। एक बात बताओ, ये वाला एंगल किसके इक्वल है? इसके वर्टिकली अपोजिट से। और डीएम का लेंथ किसके इक्वल है? सीएम के इक्वल है। चेक कर लो। सो पहले हमने लिखा डीएम इज इक्वल्स टू सीएम, फिर ये वाला एंगल इसके इक्वल है, सो एंगल डीएम बी इज इक्वल्स टू एंगल, देखो डीएम बी इज इक्वल्स टू एंगल सीएमए, वर्टिकली ऑपोजिट। ठीक, उसके बाद ये देखो, बीएम का लेंथ एएम के इक्वल है, बीएम का लेंथ एएम के इक्वल है, तो क्या लग गया? साइड, देखो साइड एंगल साइड, और यहां से भी साइड एंगल साइड। सो बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, ट्राइंगल एएमसी is congruent to triangle DMB या BMD। करस्पॉन्डेंसी का ध्यान रखिएगा। ए करस्पॉन्ड है बी के, देख लो कहीं पर भी, ए बी के करस्पॉन्ड है, एम एम के करस्पॉन्ड है, और सी डी के करस्पॉन्ड है, सी डी के करस्पॉन्ड है। ओके, अब सुनो ध्यान से, ये दोनों हो गए आपके क्या? कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ओके, नेक्स्ट हमको क्या शो करना है? हमको शो करना है डीबीसी राइट एंगल है। अब ध्यान सुनो, डीबीसी भी राइट है, यानी कि एंगल बी को 90 प्रूफ करना है। एंगल बी को हमें क्या प्रूफ करना है? 90 डिग्री। सही है, तो ध्यान से जरा चेक करिएगा। अगर एंगल बी को आपको 90 प्रूफ करना है, तो आप ट्राइंगल डीबीसी को और ट्राइंगल एसीबी को किसी तरीके से क्या करो? कॉन्ग्रुएंट करो। ठीक, सो इसको देखते हैं किस तरीके से करेंगे। अब ध्यान से चेक करो, ट्राइंगल एएमसी किसके कॉन्ग्रुएंट हो गया? बीएमडी के, तो सीपीसीटी लग जाएगी इसमें बाय
सीपीसीटी, हाँ भाई सीपीसीटी से क्या हो जाएगा बताओ, डीबी का लेंथ 8सी के इक्वल हो जाएगा, चेक कर लो, यहां से एसी का लेंथ बीडी के इक्वल हो जाएगा। ओके, आपको किसी तरीके से इन दोनों पे ध्यान देना है, डीबीसी और एसीबी को हमें कॉन्ग्रेंट करना है, किसको, डीबीसी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल ए सी बी। अगर ये दोनों कॉन्ग्रेंट करोगे तभी तो एंगल सी किसके इक्वल आएगा, बी के, और सी पे 90 था तो बी पे भी 90 हो जाएगा। ठीक, सी पे 90 था तो बी पे भी 90 हो जाएगा, तो ये आपको इन दोनों ट्राइंगल को इसी तरीके से कॉन्ग्रेंट करना है। अब इसमें ध्यान लगाओ भाई कैसे करें, और देखो अभी हमने दोनों छोटे वाले ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट किया था, ए एम सी को और बी एम डी को, तो उससे ये वाला एंगल भी तो इसके इक्वल हो गया था ना, चेक कर लो, एंगल डी ए के इक्वल हो गया होगा, नहीं सॉरी, डी ए के इक्वल नहीं, एक सेकेंड, यहाँ करस्पॉन्डेंसी चेक करो, ए किसके इक्वल हो गया होगा, बी के, मतलब ये वाला जो एंगल है ये किसके इक्वल हो गया होगा, इसके। ठीक, ओके, करेक्ट। अब यस, अब आप ध्यान से चेक करो, बहुत ध्यान से चेक करो, क्या ये वाला एंगल अगर इसके इक्वल हो गया भाई, बहुत ध्यान से चेक कर लेना, कैसे, सीपीसीटी से, बाय सीपीसीटी दिस एंगल, इस एंगल का नाम क्या रखोगे बताओ यहाँ पर, एम ए सी, तो एंगल एम ए सी इज इक्वल्स टू, देखो एम ए सी तो यहां से नाम पड़ेगा एम बी डी, इसका नाम क्या पड़ेगा, एम बी डी इज इक्वल्स टू एंगल एम बी डी, आराम से देख लेना। ये वाला एंगल हमने इसके इक्वल किया सीपीसीटी से, क्योंकि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रेंट है, तो इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होंगे, इक्वल, और करस्पॉन्डेंसी यहां से चेक कर रहा हूं मैं, एंगल ए एएमसी में एंगल ए ये रहा, और बीएमडी में एंगल बी ये रहा, ये दोनों एंगल इक्वल हैं, लेकिन ध्यान से सुनो, ये वाला और ये वाला एंगल इक्वल हैं, लेकिन ये दोनों तो क्या बना रहे हैं, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, चेक कर लो भाई, चेक कर लो, एंगल एम ए सी इज इक्वल्स टू एंगल एम बी डी, ये क्या बना रहे हैं दोनों, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसका मतलब ध्यान से चेक कर लो ना, ये z जैसा बन रहा है ना, तो इसका मतलब भाई चेक करो ना, ये और ये, अगर ये दोनों एंगल इक्वल हैं तो इसका मतलब ये वाली लाइन इसके पैरेलल होगी, यानी कि DB इज पैरेलल टू AC। ठीक, अब ध्यान से चेक करो, ये DB अगर AC के पैरेलल हो गया, ठीक, तो आपने क्या पढ़ा है बताओ, कि अगर दो पैरेलल लाइन होती हैं और ऐसे करके ट्रांसवर्सल जा रही है, तो ये वाला एंगल और ये वाला, इन दोनों का सम कितना होता है, 180 को इंटीरियर एंगल से, तो एंगल सी तो वैसे ही 90 क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो ये वाला एंगल यानी कि एंगल ए सी बी और प्लस एंगल ये वाला और ये पूरा, यानी कि एंगल डीबीसी, इनका सम कितना होना चाहिए, 180। ठीक, तो इन दोनों का सम अगर 180 और एसीबी तुम्हें 90 दिया है, तो एसीबी की वैल्यू रखोगे 90 प्लस एंगल डीबीसी इज इक्वल्स टू 180। अच्छा, यहां रीजन क्या लिखोगे, इन दोनों का सम 180 है, को इंटीरियर एंगल्स क्या है, को इंटीरियर एंगल्स, तो यहां से एंगल डीबीसी की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, 180, और ये 90 उधर जाएगा, 180 माइनस 90 90, तो इस तरीके से एंगल डीबीसी कितना आ गया, 90, सही है, ये एंगल कितना आ गया, 90, और यही हमें प्रूफ करना था कि डीबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, तो डीबीसी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये डीबीसी को राइट करने के लिए ये एंगल 90 करना था, तो पार्ट 2 भी प्रूफ हो गया, एंगल डीबीसी 90 है, तो इसका मतलब क्या है, हेंस एंगल डीबीसी सा, बस ठीक है, 90 दिखाना था, इसको कर दिया, ओके। नाउ अब आपको क्या दिखाना है, ध्यान से चेक करो, डीबीसी इज कॉन्ग्रेंट टू एसीबी, ये देखो डीबीसी इज कॉन्ग्रेंट टू एसीबी, अब ये आराम से हो जाएगा, कैसे,
अभी आराम से हो जाए, कैसे, ध्यान से चेक करो। थर्ड पार्ट, हाँ भाई, डीबी की लेंथ किसके इक्वल है, एसी के इक्वल है, चेक कर लो यहां से। एसी बराबर क्या था, बीडी, है ना। डीबी की लेंथ एसी के इक्वल, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट थे, तो एसी इज इक्वल्स टू क्या था। अब देखो बीडी लिखो डीबी लिखो, इस बार बात सेम है, ज्यादा टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि करस्पॉन्डेंसी इस बार मैं यहां से चेक कर रहा हूं। ए करस्पॉन्ड है डी के, ए करस्पॉन्ड, अच्छा इसको डीबी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। डी करस्पॉन्ड किसके, ए के, डी की पोजीशन ए लेगा, सी की पोजीशन बी लेगा। तो ध्यान से चेक करो, ए सी इज इक्वल्स टू व्हाट, बी डी, ये वाले रिजल्ट से इन दोनों ट्राइंगल में सीपीसीटी लगा के, उसके बाद ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल है, यानी कि एंगल डीबीसी इज इक्वल्स टू एंगल एसीबी ईच 90, दोनों ही क्या है 90। तो देख लो यहां से साइड मिला, फिर एंगल मिला, अब यहां साइड मिला, फिर एंगल, और ये कॉमन है, तो ये वाले ट्राइंगल के लिए इसको बीसी लिखोगे, तो वाले ट्राइंगल के लिए इसको सीबी लिखोगे, तो बीसी इज इक्वल्स टू सीबी, कॉमन है। क्या लग गया, साइड एंगल साइड, और यहां से भी साइड एंगल साइड। सो बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल डीबीसी इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल एसीबी, ये दोनों ट्राइंगल भी कॉन्ग्रेंट हो गए। इसके बाद सीएम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी हमें करना था, है ना। फाइनल वाला देखो, सीएम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। अब एक बार बताओ, ये जो आपका सीएम है ये हाफ ऑफ एडी सी डी था, ध्यान से सुनिएगा जरा, यहीं पे साइड में कहीं कर दे रहा हूं, कहां पे करें, देखो यहां कर रहा हूं, सीएम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, भाई एम मिड पॉइंट किसका था, डीसी का, तो डीसी का मिड पॉइंट एम था, तो सीएम का लेंथ हाफ ऑफ डीसी हो जाएगा, तो सीएम इज इक्वल टू हाफ ऑफ डीसी। और ध्यान से सुनो, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट किया आपने, डीबीसी और एसीबी को, तो सीपीसीटी लगेगी इसमें, इसमें बाय सीपीसीटी। अब बताओ डीसी को किसके इक्वल रख सकते हो, एबी के, यानी कि डीसी की जगह आप ए बी रख सकते हो, तो सीएम इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ, और डीसी की जगह हमने ए बी रख दिया, हेंस प्रूफ्ड। लास्ट वाला रिजल्ट भी क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इसको फिर से अच्छी तरीके से देखिएगा, ठीक, ओके। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में सीधे आ सकता है।